हरे कृष्णा। भगवद गीता में 9वें अध्याय में गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान के बारे में देखेंगे। श्री भगवान ने कहा, मैंने योग के इस अविनाशी विज्ञान का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मानव जाति के जनक मनु को और मनु ने ईश्वर को दिया। अनेक योग पूर्व श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान सूर्यदेव विश्वान को दिया। जहाँ तक हमें पता है, सूर्य अध्ययन उष्ण स्नान है और वहाँ पर किसी का रह पाना असंभव समझ जाता है। हम इस शरीर से सूर्य को बहुत निकट तक पहुँच भी नहीं सकते, किंतु वैदिक साहित्य से हम यह जान सकते हैं कि सूर्य इसी ग्रह के समान एक ग्रह है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु अग्नि से बनी है। जिस प्रकार हमारा लोक मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व से बना है, उसी प्रकार ऐसे अन्य लोग भी जो प्रधान रूप से अग्नि है, जल तथा वायु से बने हैं। इस विविध लोगों में जीव उसी लोक में प्रधान तत्व के अनुरूप तत्वों से निर्मित शरीर धारण करते हैं। सूर्य ग्रह के वासियों से शरीर में अग्नि से निर्मित है। सूर्य के समस्त जीवों में प्रधान व्यक्ति विवस्वान नाम से देवता है, उन्हें सूर्य देव कहते हैं। समस्त लोगों में प्रधान व्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। महाभारत नामक इतिहास ग्रंथों से पता चलता है कि पुरा काल में इस लोकों में एकमात्र राजा महाराज भरत थे। उन्होंने राज्य किया है और इस लोक का नाम उनके के नाम पर पड़ा। तत्वस्तु इस पृथ्वी पर विभिन्न देशों में विभाजित हो गई है। इसी प्रकार ब्रह्मांड के विविध लोकों में सामान्य रूप से एक शासक होता है और कभी कभी अनेक शासक होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में इस प्रथम श्लोक में हमें पता चलता है कि लाखों वर्ष में पूर्व श्री कृष्ण ने सूर्य देवता विश्वान को कर्मयोग का ज्ञान प्रदान किया है। अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण यहाँ पर सूचित करते हैं कि उपदेश कोई नए नहीं है, किंतु ये उपदेश एक अन्य ग्रह पर कोई युग पूर्व दिए गए हैं। विश्वान ने इन उपदेशों को अपने पुत्र मनु के समक्ष दोहराया और मनु ने उन्हें अपने शिष्य ईक्ष्वाकु को दिया। महाराज ईक्ष्वाकु एक महान राजा थे एवं भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज थे। यहाँ इसे कहने पर आशय यह है कि यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता सीखना तथा उससे लाभ उठाना चाहता है तो उसे समझने की एक विधि होती है, जिसका वर्ण यहाँ पर किया गया है। ऐसे नहीं है कि श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश पहली बार दे रहे हैं। वैदिक ब्राह्मण बताते हैं कि उन्होंने ये दिव्य उपदेश लगभग कोटि वर्षों की पूर्व विश्वान को दिए थे। महाभारत में हमें पता चलता है कि अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश पूर्व ने दिया गया है। अर्जुन ने पूर्व से उपदेश गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे थे, किंतु इतनी दीर्घ काल में उपदेश लुप्त हो गए हैं। इस प्रकार एक परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किए गया और राजर्षियों को इसी विधि से इसे जाने, किंतु कालाक्रम में एक परंपरा खंडित हो गई है, जिसे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। परमेश्वर से संबंध का वही प्राचीन विज्ञान मैंने आज तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अनेक प्रकार की योग बतियाँ बताई गई है।
भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, और इसलिए यहाँ पर इसे योग कहा गया है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, और भाव यह है कि योग में हम अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं। यह ईश्वर से पुनः जुड़ने या अपना संबंध ईश्वर से पुनः स्थापित करने का साधन है। कालक्रम में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त यह योग लुप्त हो गया है। ऐसे क्यों हुआ? क्या जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उस समय विद्वान ऋषि मुनि वहां नहीं थे? नहीं, इस समय अनेक ऋषि मुनि विद्वान थे। लुप्त हो का अर्थ यह है कि श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य लुप्त हो गया था। भले ही विद्वान में लोग श्रीमद् भगवद गीता की अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें, अपनी अपनी सनकों के अनुसार इसका विवेचन करें, किंतु ये श्रीमद् भगवद गीता नहीं होती। यही एक बात है जिस पर श्री कृष्ण बल देकर कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की अभ्यासी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से अच्छा विद्वान हो सकता है, किंतु ऐसे होने से उसे श्रीमद् भगवद गीता पर टीका करने का योग्यता हासिल नहीं हो पाती। श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत के स्वीकार करना होगा। हमें श्रीमद् भगवद गीता के भाव में प्रविष्ट होना होगा। मात्र पंडित की दृष्टि से इसे ही नहीं देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे लोगों में अर्जुन को ही सुपुत्र क्यों समझा? अर्जुन ना तो कोई महान विद्वान थे, ना योगी थे, ना ही ध्यानी अथवा ना ही पवित्र आत्मा थे। वे तो युद्ध में लड़ने के लिए उद्यत सूरवीर थे। उस समय अनेक महान ऋषि विद्वान में थे और श्री कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान उन्होंने प्रदान कर सकते हैं। इसका उत्तर ये है कि सामान्य व्यक्ति होते हुए भी अर्जुन में एक बड़ी योग्यता थी। भक्त में सखा चेत तुम मेरे भक्त तथा सखा हो, वह अर्जुन को अति विशेष योग्यता थी जो श्रेणियों ऋषियों में भी नहीं थे। अर्जुन को ज्ञात या श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हें अपना गुरु मानकर अर्जुन ने अपने आप को उनके शरणागत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने बिना संभवतः है कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता को नहीं समझ सकता। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहे तो उसे अन्य साधनों से कोई सहायता नहीं मिल सकती। उसे श्रीमद् भगवद गीता में निर्धारित विधि इसे समझना होगा, अर्थात उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन ने इसे समझा था। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को किसी भिन्न प्रकार से समझना चाहते हैं या इसकी अपनी व्यक्तिगत व्याख्या करना चाहते हैं तो वह हमारे पांडित्य है प्रदर्शन हो सकता है, किंतु यह श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। अपने पांडित्य से हम श्रीमद् भगवद गीता को कोई सिद्धांत भले ही बना ले, जैसे कि महात्मा गांधी ने अपना अहिंसा की सिद्धांत की पुष्टि के लिए श्रीमद् भगवद गीता की अपनी व्याख्या की। श्रीमद् भगवद गीता से अहिंसा को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? श्रीमद् भगवद गीता को कथा वस्तु ही ये है कि अर्जुन युद्ध के प्रति अनिच्छा के प्रकट करता है और श्री कृष्ण उसे अपनी प्रतिद्वंद्वियों को का सांकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध का निर्णय परमेश्वर ने पहले ही कर दिया हुआ था। यह युद्ध भूमि ने जितने योद्धा एकत्र हुए उनका निवास पूर्णाधित था। यह तो श्री कृष्ण की योजना थी कि सारे योद्धाओं की मृत्यु पूर्व निर्धारित हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवसर प्रदान किया है वह उन सबको जीतने का शेष प्राप्त करे। ये श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध को अनिवार्य घोषित कर दिया गया हो। उसे अहिंसा को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है?
इस तरफ व्याख्या करना श्रीमद् भगवद गीता को विकृत करने का प्रयास है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या किसी व्यक्ति के निजी मनोभाव को अनुसार की जाती है, उसका उद्देश्य लुप्त हो जाता है। कहा गया है कि हम अपने तर्क के बल और वैदिक साहित्य का निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनेक बातों हैं जो हमारी तर्क शक्ति की परिधि में नहीं आती। जहाँ तक शास्त्रों के प्रश्न है, विभिन्न शास्त्रों भिन्न भिन्न प्रकार से परम सत्य का वर्णन करते हैं। यदि हम उन सभी का विश्लेषण करें तो भ्रांति में उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे अनेक ही दार्शनिक हैं जिनके मत भिन्न भिन्न है और सदैव एक दूसरे को खंडन करते रहते हैं। यदि विभिन्न शास्त्रों की पठन पाठन तर्क या दार्शनिक सिद्धांतों के द्वारा सत्य को नहीं समझ जा सकते हैं कि फिर इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविकता को तो ये है कि परम सत्य का ज्ञान अध्ययन गोपनीय है, किंतु ब्राह्मणिक विद्वानों को अनुसार करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। भारतवर्षों में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी तथा अन्य महान ऋषियों की गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है। वैदिक साहित्य को श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं को समझ जा सकता है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण से समझी थी कि और यदि हमें श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें अन्य किसी स्तोत्रों से ना समझकर इसे अर्जुन से समझना चाहिए। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को कुछ ज्ञान है तो हमें यह देखना है कि वह अर्जुन के ज्ञान के साथ कितना मेल खाता है। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को उसी प्रकार समझते हैं कि जैसे उसे अर्जुन ने समझा, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम उसे ठीक से समझ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने की एक कसौटी होनी चाहिए। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता से वास्तविक लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें सिद्धांत का पालन करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान का कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे हमें बाजार में खरीद लाए, पढ़ डाला और मात्र शब्दकोश में सहायता से उसके अर्थ समझ लिया। यह संभव नहीं है। यदि ऐसे ही होता है तो श्री कृष्ण अर्जुन से यह कभी ना कहते हैं कि यह विज्ञान लुप्त हो गया था। श्रीमद् भगवद गीता को गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण करने की आवश्यकता को समझना कठिन नहीं है। यदि हम वकील, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें ब्राह्मणिक वकीलों, इंजीनियरों तथा डॉक्टरों से ज्ञान प्राप्त करना होता है। किसी नए वकील को अनुभवी वकील का सहायक बनना पड़ता है। डॉक्टरी पढ़ने वाले व्यक्ति को इंटर्न बनकर लाइसेंस प्रॉफिट के साथ काम करना होता है। किसी विषय को हमारा ज्ञान तक की परिपूर्ण नहीं होगा जब तक ब्राह्मणिक स्तोत्रों से उसे प्राप्त न किया जाए। ज्ञान प्राप्त करने के दो विधियां हैं, आगमन तथा निगमन। निगमन के विधि में अधिक पूर्ण समझी जाती है। हम एक पूर्वाधारण कर सकते हैं कि सभी मनुष्य मर्त्य है, अतः इसकी विवेचन अनावश्यक है कि मनुष्य किसी प्रकार से मर्त्य है। यह सामान्यतः स्वीकार ही है कि स्थिति ऐसे ही है। निगमात्मक निष्कर्मा है। जॉनसन महोदय एक मनुष्य है और ये मर्त्य है, किंतु यह पूर्वधारण तक की किसी प्रकार का पहुंच जाता है कि सभी मनुष्य मर्त्य है। आगमनात्मक विधि में मानने वाले इस पूर्वाधारण तक प्रयोग तथा निरीक्षण के आधार पर पहुंचना चाहते हैं। इस प्रकार हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि मनुष्यता पूरा वह मनुष्य मरा आदि आदि और देखकर इसी तरफ अनेक मनुष्य मर गए। हम व्यापक निष्कर्ष
सकते हैं। सभी मनुष्यों मध्य है, किंतु हमें इस आगमनात्मक विधि में एक बड़ा दोष यही है कि हमारा अनुभव सीमित होता है। हो सकता है कि हमने ऐसे व्यक्ति कभी ना देखा हो, तो जब मध्य ना हो, किंतु हम अपने सीमित निर्ज अनुभव के आधार पर निर्णय दे रहे हैं। हमारे इंद्रियों में शक्ति सीमित है और हमारी बंधुओं अवस्था में अनेक दोष है। फलस्वरूप आज्ञात्मक विधि में सर्वथा पूर्ण होती है, जबकि पूर्ण ज्ञान के स्तोत्र से निश्चित निगमनात्मक विधि में पूर्ण होता है। वैदिक विधि ऐसे ही विधि है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता ब्राह्मण के स्वरूप, किंतु उसमें ऐसे अनेक उदाहरण है जो अध्ययन रूढ़वादी प्रतीत होते हैं। उदाहरणतः 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मतः परन्तरं नान्यातेक श्रोतिर्दन्यान्यं मयि सर्वामन्दं प्रोतिं सूत्रमणिगण इव। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार सूत्र के पिरोए गए मोती, श्री कृष्ण ने यह कह रहे हैं कि उनसे बढ़कर कोई ब्राह्मण नहीं है। यह कथन अध्ययन रूढ़वादी प्रतीत होता है। ये यदि मैं कहूँ कि मुझ में बड़ा कोई नहीं है तो लोग सोचेंगे कि अरे स्वामी जी तो बड़े घमंडी है। यदि अनेक अपूर्णताओं को, युद्धकों को, बद्ध पुरुषों को यह कहे कि वह सबसे महान गई तो ईर्षा निंदा नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि इतिहास में साक्षी है, जब वे इस धराधाम पर उपस्थित थे तब भी वे अपने समय में महानता में व्यक्ति माने जाते हैं। निस्संदेह श्री ने वे क्रियाशीलता के समस्त क्षेत्रों में सर्वोपरि है। वैदिक प्रणाली के अनुसार उसी ज्ञान को पूर्ण समझ जाना चाहिए जिसे महानतम अधिकारी से प्राप्त किया जाए। वेदों के अनुसार ब्राह्मण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। एक तो सीधा प्रत्यक्ष रहस्यों को ब्राह्मण प्रमाण होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे समक्ष बैठा है तो उसे वहाँ बैठ सकता हूँ और मुझे उसकी बैठने को ज्ञान अपने नेत्रों से होता है। ये प्रत्यक्ष ब्राह्मण में। दूसरी विधि अनुमान है तो सभ्य है। हमें बच्चों के बाहर खेलते सुन सकते हैं और सुनकर हमें अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर है। तीसरी विधि किसी उच्च सत्य ग्रहण करना मनुष्य में मर्त्य है। इस प्रकार की श्रेष्ठों के अधिकारियों से ग्रहण की जाती है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति के स्वीकार करता है, किंतु इसका अनुभव किसी न किसी नहीं किया जा सकता। सब मनुष्य मर्त्य है। परंपराओं से हमें स्वीकार करना होता है। यदि कोई पूछे कि इस सत्य की खोज सर्वप्रथम किसने की है, क्या ये तुम्हारी खोज है, तो कुछ कर पाना कठिन होगा। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, हमें इसे स्वीकार करते हैं। ज्ञानार्जन की इन तीनों विधियों से तृतीय विधि का अर्थात श्रेष्ठ अधिकारियों में ज्ञान प्राप्त करने में विधि को वेदों में सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान सदैव अधूरा होता है, विशेष रूप से तब जब जीवन बंदवस्था में हो। प्रत्यक्ष ज्ञान से हमें देख सकते हैं कि सूर्य एक तत्तरी की बांधी है और वह काने की दस्तरी में बड़ा नहीं है, किंतु वैज्ञानिकों में हम यह ज्ञात होता है कि सूर्य पृथ्वी के अपेक्षा हजारों गुणों बड़ा है। फिर हमें किसी स्वीकार करे वैज्ञानिक घोषणा को ब्राह्मणिक घोषणा अथवा अपना निजी अनुभव, यद्यपि हमें स्वयं यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है, किंतु
शास्त्रियों में निर्णय को हम मान लेते हैं। इस प्रकार हम जीवन में प्रत्येक क्षेत्रों में अधिकारियों को कथनों को मानते आ रहे हैं। समाचार पत्रों तथा रेडियो से भी हमें पता चलता है कि चीन, भारत या पृथ्वी में अन्य भागों में अमुक अमुक घटनाएं घटित हो रही है। इन घटनाओं में हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते, ना ही हम ये जानते हैं कि घटनाएं वास्तव में घट भी रही है या नहीं, किंतु हमें समाचार पत्रों तथा रेडियो के प्रमाण को स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के कथन को स्वीकार करने की अतिरिक्त हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब अधिकारी पूर्ण होता है तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण होता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार समस्त अधिकारियों में श्री कृष्ण महात्मात्मक पूर्णता है। न केवल श्री कृष्ण ही अपने आप को सर्वोपरि सतत घोषित करते हैं, किंतु महान ऋषिगण ने तथा श्रीमद् भगवद गीता में विद्वान में कोई स्वीकार करते हैं। यदि हमें श्री कृष्ण को अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते तथा उनके वचनों में यथा स्वरूप ग्रहण नहीं करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि रूढ़वादी नहीं है, एक अन्य एक तथ्य है। यदि हम विश्लेषणात्मक रूप से श्री कृष्ण के कथनों में अध्ययन करें तो हमें पता चलेगी एक सत्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भिन्न मत रखने वाले शंकराचार्य जैसे विद्वानों तक के भी स्वीकार किया है। श्री कृष्ण को स्वयं भगवान परम ईश्वर है। वैदिक ज्ञान कोई नूतन खोज नहीं है, ये सभी प्राचीन सिद्ध ज्ञान है। श्री कृष्ण से इसे पूरा अर्थ है, अर्थात प्राचीन बताते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्योदय को एक योग बता है कि हमें इसका पता नहीं है कि उससे भी कितने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने इसे अन्य किसी को बताया होगा। इस ज्ञान के निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। जिस प्रकार ग्रीष्म, शरद, शिशिर तथा ऋतुओं प्रतिवर्ष आती रहती है। हमारी ज्ञान राशि का अध्ययन अलग है। हम इस ग्रह को 5000 वर्षों से अधिक पुराने इतिहासों तक को नहीं जानते, किंतु वैदिक साहित्य में हमें लाखों वर्षों के प्राचीन इतिहास प्रदान करता है। चूंकि हमें इसका भी ज्ञान नहीं है कि 3000 वर्षों पूर्व इस लोक में क्या घटित हुआ, मात्र इसी कारण हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तब कोई इतिहास विद्यमान